हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछले लेसन में समझाया था कि हंगुल क्या होता है और हंगुल किसे बोलते हैं और हंगुल में कितने कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स होते हैं। यानी कि हमने अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था। आज हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको हमें किस तरह से पढ़ना होता है और उनके क्या नेम होते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले लेसन्स के बारे में फ़ौरन पता चल जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकेंड लेसन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। हमारे जो हंगुल होती है वो हमारी कोरियन वर्णमाला होती है, जिसमें 40 लेटर्स होते हैं टोटल। 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें से ये सब हमारे बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमारे एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स होते हैं और ये हमारे डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा वॉवल्स हमारे 21 होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम वॉवल्स को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसमें कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं खीयॉक। खीयॉक, जिसकी वॉइस निकलती है गे की, या फिर आप जी भी बोल सकते हैं। मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी लिख दिए हैं। वैसे अभी फ़िलहाल आपको एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ बोल के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा होता है खीयॉक। इसका एग्जाम्पल है खिबिम भाप। खिबिम भाप। इसके बाद नीयन। नीयन, इसका एग्जाम्पल है नुगु। नुगु बोलते हैं कौन, यानी कि हु। इसके बाद आ जाता है हमारा थीगत। क्या आ जाता है? थीगत। थीगत का एग्जाम्पल है थे हक्सेंग। थे हक्सेंग, कॉलेज स्टूडेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इसको थे क्यों पढ़ रही हूँ, जबकि इसकी वॉइस तो दे की या फिर तय की निकल रही है। तो कोरियन में ऐसा होता है, हंगल में ऐसा होता है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी वॉइस बदल जाती है अलग अलग जगह पर। तो उसको हम बाकी के लेसन्स में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वो काफ़ी डीपली प्रोसेस है। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ एग्जाम्पल देख लीजिए, थे हक्सेन, थीगत। अब इसके बाद आ जाता है रियल। रियल, इसका एग्जाम्पल है रामयन। रामयन। नियम, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से शो कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, ये हमारा आ जाता है मियम। इसका एग्जाम्पल है मोगो। मोगो। मोगो बोलते हैं खाना, यानी कि किसी को खाने के लिए कहना, ईट। इसके बाद आ जाता है हमारा फियप। फियप का एग्जाम्पल है भाप। भाप। भाप बोलते हैं राइस, यानी कि चावल। इसके बाद आ जाता है शियत। शियत। शियत का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सारम। इसकी वॉइस क्योंकि स या शय की निकलती है, तो इस वजह से यहाँ पे स की निकल रही है। वो आपको बाद में पता चलेगा कि कहाँ पर स की निकलेगी और कहाँ पर शय की। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है साराम। साराम आपने सुना भी होगा, हो सकता है। साराम बोलते हैं पीपल, यानी कि लोग। इसके बाद आ जाता है हमारा इयंग। इयंग। इयंग जो होता है, इसका एग्जाम्पल है सारंग। सारंग बोलते हैं लव, यानी कि प्यार। इसके बाद आ जाता है छियत। छियत, इसका एग्जाम्पल है छादोंगचा। छादोंगचा। छादोंगचा बोलते हैं कार, यानी कि गाड़ी। इसके बाद आ जाता है हमारा हियत। हियत का एग्जाम्पल है हलमोनी। हलमोनी बोलते हैं ग्रैंड मदर, यानी कि दादी। अब इसके बाद आते हैं हमारे एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स। इनको बोलने में हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना होता है। तो सबसे पहला है हमारा ये खियोक।
खियक। इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसका एग्जाम्पल जो है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी, कॉफ़ी बोलते हैं कॉफ़ी को। ये है हमारा फियक। फियक मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। खियक, फियक, फियक। इसका एग्जाम्पल है फी। फी बोलते हैं ब्लड को, यानी कि रक्त को। इसके बाद आता है हमारा छियत। छियत बोलते हैं, छियत का एग्जाम्पल है छेक। छेक, छेक बोलते हैं बुक को, यानी कि किताब को। इसके बाद आता है थियत। थियत होता है हमारा थोमाथो। थोमाथो, थोमाथो बोलते हैं टोमेटो को, यानी कि टमाटर को। तो ये हमारे एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है हमारा डबल कॉन्सोनेंट। अब डबल कॉन्सोनेंट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सांग-थिगत। सांग-थियत, ठीक है। ये हमारा थियत था, अब ये डबल हो गया तो इसको हम बोलेंगे सांग-थियत। इसका एग्जाम्पल है ओत्तोके। ओत्तोके। अब देखिए, ऑटो में ये हमारा आ रहा है ना, तो इसकी वॉइस आपको डबल तय की सुनाई दे रही होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इसकी जो वॉइस निकलेगी वो कुछ ऐसी निकलेगी जैसे कि डबल तय सुनाई दे रहा हो। तो यहाँ पे ऐसी ही निकल रही है इसकी वॉइस, ऑटोगे, ठीक है। अब ये है हमारा सांगफ्यक। ये सारे इनके नेम सेम ही रहेंगे जैसे कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सोनेंट्स में समझाए, सिर्फ ये डबल हो गए तो इसमें हमारा सांग लग जाएगा, यानी कि ये हो गया सांगफ्यक। इसका एग्जाम्पल है फांग। फांग, फांग बोलते हैं ब्रेड को। फांग बोलते हैं ब्रेड को। ये हमारा है सांगछियत। इसका एग्जाम्पल है छिंचा। छिंचा, यानी कि रियली, सच में। ये है हमारा सांगशियत। इसका एग्जाम्पल है शी। शी वर्ड होता है जो हमारा किसी के लिए रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, किसी के नाम के साथ। ये है हमारे, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि शी हम क्यों लगाते हैं किसी के नाम के आगे, तो इस वजह से ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है हमारा सांख्य। इसका एग्जाम्पल है खौत। खौत, खौत बोलते हैं फूल को, यानी कि फ्लावर को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको ये बता देती हूँ कि इनके क्या नेम्स हैं। खियक, नियन, थियत, रियल, मियम, थियप, शियत, इयम, थियत, हियत, खियक, थियप, छियत, थियत, सांगथियत, सांगफ्यक, सांगछियत, सांगशियत, सांख्यक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से कॉन्सोनेंट को किस तरह से बोलते हैं, उनका क्या नाम होता है। अब अगले लेसन में हम पढ़ेंगे वॉवल्स के बारे में कि वॉवल्स जो होते हैं उनका मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी कि उन्हें कैसे यूज़ करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। तैयार रहिएगा अगले लेसन के लिए, क्योंकि ताकि आप अच्छे से जल्दी से कोरियन सीख सकें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।